ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है बच्चे? हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये अपनी अपनी जो अपने जो हार्मोन्स हैं वो कांस्टेंट रेट पे रिलीज़ नहीं करते। ठीक है, ये तभी रिलीज़ करते जब हमारी बॉडी को उनकी नीड होती है। ठीक है, लाइक अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है तो पेनक्रियाज फ़ौरन जो है वो क्या करेंगे, इंसुलिन को रिलीज़ करेंगे, जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो कि ब्लड में है उसे कम करेगा और नॉर्मल पॉइंट पे लेके आएगा। ठीक है, तो उसके बाद वो उसकी जो इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट कर दी जाएगी। ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट सिक्रीट देयर हार्मोन्स एट कांस्टेंट रेट। ये जो हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये जो है वो कांस्टेंट रेट पे अपनी सिक्रीशन रिलीज नहीं करते, अपने हार्मोन्स रिलीज नहीं करते। द रेट वेरीज विद द नीड्स ऑफ द बॉडी। इनका जो रेट है वो बॉडी की नीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड है किसी भी हार्मोन की तो वो उसी टाइम पे रिलीज़ किया जाएगा, और जब बॉडी की नीड फुलफिल हो जाएगी देन उसे स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, लाइक मैनी अदर फंक्शंस इन बॉडी, हमें पता है कि हमारी बॉडी में तमाम के तमाम फंक्शंस अंडर कंट्रोल हैं। ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हर फंक्शन पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखता है। ठीक है, हर बॉडी के फंक्शन को अंडर कंट्रोल रखता है। ठीक है, द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, और ये जो हार्मोन्स की जो सिक्रेशन है, ठीक है, ये भी रेगुलेट की जाती है, ये भी मेंटेन की जाती है एक प्रॉपर लिमिट में। ठीक है, और उस प्रोसेस को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म्स। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स अ रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ अ सेम प्रोसेस। एक प्रोसेस हुआ है, एक प्रोसेस के लिए, एक काम के लिए हार्मोन चाहिए था, हार्मोन रिलीज कर दिया गया, काम हो गया। ठीक है, अब उस काम, वो जो आउटपुट आया है, उस ही आउटपुट ने दोबारा से उस ही हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देना है, मतलब उसे इनहिबिट कर देना है। तो जो प्रोसेस हुआ है उसके ही आउटपुट ने उस ही प्रोसेस को जो है वो रेगुलेट करना है। ठीक है, अभी मे बी आपको समझ ना आ रही हो इस डिफाइन की। ठीक है, लेकिन जब हम इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह के हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक्स। ठीक है, अब अभी हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव फीडबैक को। बच्चे, नेगेटिव फीडबैक में एक चीज़ इंक्रीज करती है और दूसरी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, लाइक in negative feedback the output of a process decrease or inhibits the process। ठीक है, एक प्रोसेस हुआ है, उसकी आउटपुट आई है, उस आउटपुट ने उस ही प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, या उस प्रोसेस के जो हार्मोन्स हैं उन्हें इनहिबिट कर दिया। अभी आपको समझाती हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। दिस mechanism वर्क टू रिटर्न अ कंडीशन टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, ये प्रोसेस क्यों होता है? ताकि कोई भी प्रोसेस है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू पे आ सके। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन राइजेस, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है तो पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन नोन एज इंसुलिन। ठीक हो गया, इंसुलिन का क्या काम है कि वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है ब्लड में उससे जो है वो डिक्रीज करना। इट डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक हो गया, उसने कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसे कम कर दिया। अब वो जो इंसुलिन रिलीज हुआ, ठीक है, एक प्रोसेस था कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना था। ठीक है, वो बढ़ रहा था तो इंसुलिन को रिलीज किया गया। इंसुलिन ने क्या किया कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक हो गया, अब ये जो प्रोसेस है इसकी आउटपुट क्या हुई कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल पॉइंट पे हो गई है। अब जब पता चला कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल पॉइंट पे हो गई है तो इसने जो है वो क्या किया कि पैनक्रियाज से जो इंसुलिन रिलीज हो रहा था उसे इनहिबिट कर दिया। तो हमने डिफाइन करी ना कि जो आउटपुट होगी प्रोसेस की वो ही डिक्रीज कर देगी या इनहिबिट कर देगी उस प्रोसेस को। लाइक इंसुलिन रिलीज हुआ, उसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम किया, वो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ठीक है, उसका काम हो गया। अब उस ब्लड ग्लूकोज लेवल के कम होने के साइन ने क्या किया कि उसने इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसे इनहिबिट कर दिया। डिक्लाइन इन ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट, ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, नॉर्मल पॉइंट पे आ गई, इसने इनहिबिट कर दिया सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन को। ठीक है, तो इसने जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो ये था कि एक प्रोसेस की जो आउटपुट है वो उसी प्रोसेस की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगी। सिमिलरली व्हेन ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप्स, अब जब ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, ठीक है, उसे नॉर्मल पॉइंट पे लाना है तो पैनक्रियाज क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे ग्लूकागॉन। ठीक है,
ग्लूकागोन क्या करेगा कि ब्लड कंसंट्रेशन को, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। अच्छा, अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम था, ग्लूकागोन रिलीज किया गया, ठीक है। ग्लूकागोन ने क्या किया कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज कर दिया। अब वो जो इंक्रीज हुआ है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये एक साइन था कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल पॉइंट पे हो गया जितना वो चाहता था। क्या होगा अब जो है वो ये जो आउटपुट आई है, ठीक है, कि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पॉइंट पे हो गया है, जितना इंक्रीज करना था वो हो गया, ठीक है। इसलिए क्या करना है कि पैनक्रियाज को कहना है, सिग्नल देना है कि ग्लूकागोन को बंद कर दो सिक्रेट करना। तो हो गया, मतलब एक प्रोसेस की जो आउटपुट है उसने उस ही प्रोसेस की जो सिक्रीशन है उसे इनहिबिट करवा देना है। इन दिस केस राइजिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई थी, पैनक्रियाज ने ग्लूकागोन को रिलीज किया, ग्लूकागोन ने जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और इस इंक्रीज किए हुए ग्लूकोज ने, मतलब वो जो प्रोसेस की जो आउटपुट आई है उसने जो वो इनहिबिट कर देना, सिक्रेट करना ग्लूकागोन को, ठीक है। ऑब्वियसली बच्चे, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को लेते हैं, ठीक है, अपना काम करते हैं और वापस उसे रिटर्न कर देते हैं कि बस ठीक है अब हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से एक प्रोसेस को में जो है वो कुछ सिक्रेशंस की ज़रूरत थी, कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत थी, हार्मोन्स निकले, उन्होंने काम किया, काम करने के बाद जो आउटपुट होगा वो डिसाइड करेगा कि अगर आउटपुट उस लेवल तक आ गई है जिस लेवल तक बॉडी को रिक्वायर थी, तो वो उस ही सिक्रेशन को स्टॉप कर देगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन आउटपुट कंट्रोल्स द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ है कि ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है, जो आउटपुट है, वो कंट्रोल करेगी प्रोसेस किसकी सिक्रेशन को, इंसुलिन और ग्लूकागोन की। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो क्या रिलीज किया जाएगा, ग्लूकागोन। अगर वो नॉर्मल पॉइंट पे आ गया तो ग्लूकागोन को स्टॉप कर दिया जाएगा। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो गया तो क्या रिलीज किया जाएगा, इंसुलिन। अब अगर वो इंसुलिन, मतलब ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट पे हो गई है तो इंसुलिन को बंद कर दिया जाएगा निकालना, ठीक है। अब अगर आप इस फिगर में देखो तो ब्लड में ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो गई, पैनक्रियास ने रिलीज किया इंसुलिन, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर गया, मतलब नॉर्मल पॉइंट पे आ गया, तो क्या अब इंसुलिन की ज़रूरत है, नहीं ना। तो अब ये जो आउटपुट है इसने जो है वो यहाँ से जो इंसुलिन निकल रही थी, ठीक है, पैनक्रियास से, उसे इनहिबिट कर दिया। तो एक प्रोसेस की जो आउटपुट है उसने उस ही प्रोसेस की जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन्स है, उन्हें इनहिबिट कर दिया। अब अगर हम देखें ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ठीक है, और इधर क्या हुआ कि पैनक्रियास ने रिलीज किया ग्लूकागोन को, ठीक है। ग्लूकागोन क्या करेगा कि ब्लड की ग्लूकोज लेवल को हाई कर देगा, मतलब नॉर्मल पॉइंट पे जहाँ तक लाना था ले आएगा। अब अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आउटपुट मिल गई है जितनी चाहिए थी, इस आउटपुट ने क्या करना है कि ग्लूकागोन को रिलीज करवाना बंद कर देना, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा बच्चे, एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो उसके इन्फ्लुएंस से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। नेगेटिव में ये था कि एक चीज़ इंक्रीज कर रही है तो उसके इन्फ्लुएंस से दूसरी चीज़ को डिक्रीज किया जाएगा, ठीक है। इन पॉजिटिव फीडबैक द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो किसी दूसरे प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे हम कहते हैं इन्फेंट, ठीक है। इन्फेंट क्या करता है कि वो मदर की फीडिंग करता है, ठीक है, वो मिल्क लेता है सकलिंग एक्शन के थ्रू, ठीक है। वो सकलिंग एक्शन के थ्रू इन्फेंट जो है वो क्या करता है, मिल्क लेता है, ठीक है। अब वो जैसे जैसे सकलिंग करेगा तो फीमेल के अंदर एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो इन्फेंट है वो ज़्यादा सकलिंग करेगा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि इन्फेंट ने जो है वो सकलिंग की थी, लाइक उसने मिल्क को जो है वो क्या करना है, सक करना है, ठीक है। तो उसने सक किया, उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि एक हार्मोन रिलीज हुआ फीमेल की बॉडी में जो कि ऑक्सीटोसिन था, मतलब सकलिंग एक्शन ज़्यादा हुआ, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हुआ, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हुआ तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, ठीक है। तो एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, दूसरी भी ज़्यादा हो रही है, तो पॉजिटिव में मतलब एक चीज़ के इन्फ्लुएंस से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ करती है, ठीक है।